स्वागत है। आइए कुछ क्वेश्चन को डील करते हैं जो कि सी टेट से रिलेटेड है और आनुवांशिकता से रिलेटेड है, जो कि एग्जामिनेशन में आने की पूरी गुंजाइश है। चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, आनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, तो ये माता पिता एवं उसके पूर्वजों से है। क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण अनुवांशिक कहलाता है। अनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? आंसर है जेम्स ड्रेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ता है? तो आंसर है गोडार्ड, याद रखिएगा, गोडार्ड। ठीक है, गो तो माता पिता से जो उसका अनुवांशिकी है, ठीक है, यानी कि चरित्र है, तो वो गो हो जाता है। किस में हो जाता है? गो, तो बच्चों में हो जाता है, तो गोडार्ड याद रखेंगे। माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाला गुण को क्या कहते हैं, अर्थात गुणों को क्या कहते हैं? तो आंसर है वंशानुक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा किसी बच्चों पर अनुवांशिकता का प्रभाव है? तो आंसर है विशिष्ट शारीरिक लक्षण, यानी कि पिता माता का जैसा लक्षण होगा वैसा लक्षण, विशिष्ट बुद्धि और विशिष्ट चरित्र, ये सभी। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर है, क्या है? तो ये निर्भर है, पूरक हैं और सहयोगी हैं, तो तीनों। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास और मानसिक विकास, ये और शारीरिक विकास, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है किससे? तो माता पिता दोनों के डीएनए से। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है। तो पहला में भराएगा अनुवांशिकता और दूसरा में भराएगा वातावरण, क्योंकि अनुवांशिकता और वातावरण के कारण ही बच्चे में परिपक्वता आती है और उसी दृष्टि से बच्चे का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डैश से प्राप्त होती है, डैश मतलब वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, उसका विकास डैश में होता है, तो किस में होता है? तो वातावरण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है वालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो आंसर है उसके वंशानुक्रम और वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो रॉस ने कहा था। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। क्वेश्चन नंबर 14, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नताएं देखते हैं, जिसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो वातावरणीय प्रभाव, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का वातावरण कुछ अलग होगा और दिल्ली का वातावरण कुछ अलग होगा, ठीक है, और केरल का वातावरण कुछ अलग होगा। जो दिल्ली में वह अपना हिमाचल प्रदेश और केरल का वातावरण को दिखाएगा, अर्थात उसी के परिवेश में वो ढला है, बढ़ा है, तो उसी तरह का वो नेचर दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे की अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव है वह उस पर पड़ता है, उसे हम डैश कहते हैं। तो पालन पोषण जैसा होगा बच्चे का, उस तरह का ही विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवेश के प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक छात्र, क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक छात्र स्वयं से भिन्न है और इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? तो नंबर 1 भौतिक कारण और नंबर 2 सामाजिक कारण और नंबर 3 जो है आपका सी नंबर वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, यानी कि रोज बदमाशी करता है, तो आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या करेंगे? नंबर 1 उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का जो पता लगाकर उसको सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कोशिश करेंगे कि काहे बिगड़ा हुआ है बच्चा, उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसका पर्यावरण यानी कि उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तर दायी तत्व क्या हो सकते हैं? तो आंसर है वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलता आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? तो नंबर 1 दूषित वंशानुक्रम और नंबर 2 दूषित सामाजिक वातावरण और नंबर सी आपका है, नंबर 3 भी कह सकते हैं दूषित परिवेश, तो ये सभी हो सकते हैं
इसीलिए दूषित को हटाकर अच्छा वंशानुक्रम, अच्छा सामाजिक वातावरण और अच्छा परिवेश रखना चाहिए ताकि आज हम बाल अपराध से बच सके। अगला क्वेश्चन है कि विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व होना चाहिए? तो प्रकृति का और पालन पोषण दोनों का।